नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर भी। हमेशा की तरह हम एक मजेदार विषय, एक महत्वपूर्ण विषय जो मूलतः युवा पीढ़ी से जुड़ा होता है, आपके समक्ष लेके आते हैं, उस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ नए आयाम उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो भी विषय है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे प्रगति के लिए ये महत्वपूर्ण है, हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। आज का विषय ऐसे ही एक विषय है और इस शब्द का नाम है आत्मसंतुष्टि। इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी। नाउ दिस इज वन एरिया वेयर वी हैव नॉट वर्कड बिफोर. We have not discussed this topic also. See, when we try to get something in our life, there are certain problems that we have to face. कुछ समस्याओं का, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है जब हम इस जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है। इनमें से कई समस्याएं, कई बाधाएं हम लोगों ने डिस्कस की, परंतु एक जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि जब हमें कुछ प्राप्त होने लगता है, while we are on the road of achievements, we become complacent. हम आत्मसंतुष्टि की ओर चले जाते हैं कि ठीक तो है, मिल तो रहा है। Then it basically means that complacency basically kills your talent. Complacency kills your potentiality. It is a crisis that crops up when you gain something and then you become satisfied. Now we have to be very, very cautious that when we are on the path of progress, we don't have to sit back, relax and sleep. On this topic, we are going to have a discussion and see what the kids and the people on this platform speak about it. So as usual, first of all, let's switch over to Manish and take his views on complacency. Manish. Sir, it's a very sensitive topic that complacency, how we suffered by this problem, and what is the right way to get over by this problem. And most of the person don't know that how they suffered by this problem. Even without knowing, this word, they suffered by this kind of condition. So कहीं ना कहीं इसको हम लोग होम सिकनेस भी कह सकते हैं, इसको कॉम्प्लेसेंसी भी कह सकते हैं, या फिर इसको आराम पसंद हिंदी में अपन कह सकते हैं। कहीं ना कहीं सर इसके शिकार लोग होते हैं, और खासतौर पर जहाँ कंफर्ट लेवल मिलता है लोग को, जहाँ स्ट्रगल करना नहीं चाहते, वहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसके सर मैं दो फोर्स मानता हूँ, एक पुलिंग फैक्टर और पुशिंग फैक्टर। ये चीज वर्क करती है कि बंदे को पुलिंग फैक्टर ज्यादा वर्क कर रहा है, पुशिंग फैक्टर ज्यादा वर्क कर रहा है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ बिहार जैसे इलाके का, कि वहाँ पे अक्सर लोग बिहार छोड़ के निकलते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पुशिंग फैक्टर है वो ज्यादा इफेक्टिव है बनस्पत पुलिंग फैक्टर के। लोग सोचते हैं कि हम बिहार छोड़ देंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरी हासिल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य बनेगा। लेकिन जहाँ पे कंफर्ट लेवल रहता है, जहाँ पे पर्याप्त संसाधन रहते हैं, जहाँ पे और पूरी सुविधाएं रहती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं होम सिकनेस एक बड़ा रोल अदा करती है। और बच्चे और जो यंग एचएफ है, खासतौर पे जेनजीज है, वो अपने घर में रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं ना कहीं यहीं से उनका डिक्लाइन शुरू होता है। मनीष, आपने कहा कि एक प्रकार का कंफर्ट जोन है जिसमें वो रहना चाहते हैं और इस कारण से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। क्या ये भी हो सकता है कि कभी-कभी उनमें इतना डर सा होता है कि वो नए जगहों पर जाकर वहां के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और वहां की मुश्किलों और बाधाओं को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल सर, आप एकदम सही बात कह रहे हैं कि ये जो डर और भय है ना, कई बार ये पुलिंग फैक्टर का काम करता है। और बच्चे इसी में, बच्चे बड़े बूढ़े, मैंने बहुत हर उम्र के लोग देखे हैं जो कहीं ना कहीं, मैंने तो कहीं लोग ऐसे घर से निकलते ही नहीं, पूरा जीवन उन्होंने घर के अंदर व्यतीत कर लिया, और उस बात को कभी एनालिसिस भी नहीं करते, कभी सेल्फ स्ट्रक्चर है वो इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी इच्छा नहीं होती कि घर से बाहर निकले, कोई काम करें, खुली हवा में। अभी मैं 2-4 रोज पहले अपने एक विद्वान मित्र से बात कर रहा था। विद्वान मित्र का नाम है डॉक्टर सुमन। मैं उनसे बात कर रहा था और मैं चर्चा कर रहा था कि यार क्या कारण है कि बच्चों को इतना प्लेसमेंट करवाने के बाद भी वो बाहर नहीं जाते। तो उनका कहना यह था कि सर ये प्लेसमेंट तो उनके होते हैं,
लेकिन उन्हें बाहर जाने से भय होता है, बाहर जाना चाहते नहीं है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और इस कारण से कई बार अच्छी नौकरियां या उसके इनिशियल फेज में जो चैलेंजेस होते हैं, यदि वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो आप टॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि कोई भी चीज करने का सिर्फ एक कारण होता है और ना करने के हजार बहाने होते हैं। ये बहाने बनाने से जिस दिन शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्प्लेसेंसी है ये डेवलप अपने आप कर जाती है। समवेयर और द अदर वी शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेस एंड दोज पर्संस who start making excuses, that's become their habit and they become habitual for these kind of things. So somewhere or the other, to go out, to work hard, to achieve some goal, one reason is important, and somewhere or the other our atmosphere play a very important role for that. If surrounding us this kind of people is there where they have lived their home and they have got great success, then definitely that kind of inspiration we have got. But surrounding us this kind of people is there, they don't want to go out, they want to sit at home and they want to live comfortable life. So I think that this kind of atmosphere is also created. So this is very, very important for all our viewers and for all our listeners, that everybody has got a comfort zone. Everybody has got a comfortable house. Everybody has got food to eat in the house, but somehow and somewhere you have to drop this habit of being into the comfort zone. You have to go out of the four walls of the house, maybe out of your city, out of your town, to a new place if you want to write a new chapter of your own in your life. From here we switch over to Hari in our platform table, and let's see what Hari has to speak on it. Sir, complacent, sir, in the meaning also is said, sir, लापरवाह sir. हाँ, बेपरवाह होना और आत्मसंतुष्ट होना, या If any persons become complacent, sir, he will not able to do anything in the life, sir, because sir, complacency is a slow poison which stop to upbringing and sir effort to getting anything and it stop to getting success in our life. So complacency, so people should not become, because sir he will not get anything if he want to get. True. So he should do hard work for getting success in life. True. Sir, because sir in our area, especially sir we will say in MP, so most of people are complacent. Because sir they don't want to go anywhere for getting good things. They are here because they have got name and fame in their cities. They don't want to go out of city for getting good things and improving on themselves, because sir they know if they will go anywhere, so people know you who you are, but if they will go in other cities, nobody will know. इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जैसा मनीष ने अभी कहा कि दो फैक्टर्स होते हैं, पुलिंग और पुशिंग फैक्टर्स। इन पुलिंग पुशिंग फैक्टर्स पे भी बात करेंगे, कैसे ये इंसान को कॉम्प्लेसेंट बनाते हैं और हम आत्मसंतुष्ट होते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर दो बच्चे भी हैं और मैं ये बताऊं कि इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट। दीज यंग गर्ल्स आर वेरी गुड in terms of participating, and this is something which we must appreciate, that these kids come up and participate in such discussions, जो discussions काफी high level के होते हैं, still they participate. That's very good about these kids. So first we switch over to Vaishnavi, and let's see what Vaishnavi has to say on complacency. Vaishnavi. Sir, dream don't work unless you do. Success came to those who stay hungry to improve it, and being complacent stops your growth and kill progress. Okay, this is very very important. I'll take a fast comment of Manish on this. Manish, Vaishnavi says that dreams don't work until you try to realize it. And you see, sitting at home cannot bring about a change in your life. You have to progress, you have to work hard. This is what Vaishnavi says, and she's pretty right while saying that don't dream. Dreaming start working, and that's very very important not to become complacent. बिल्कुल सर, जो उसने स्लोगन बोला है सर, से एब्सोल्युटली राइट। उसके स्लोगन के एवज में मैं एक स्लोगन अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि भटकते हुए लोगों को मंजिल मिल ही आती है, बहके हुए तो वो हैं जो घरों से निकलते ही नहीं। Somewhere or the other, it's very true that for getting success, for getting achievement, for getting something else, you have to go out of your home.
And these days, sir, I think that one more, pulling factor is also working. That's mobile. That's our television screen. That's some other entertainment sources by which we can get entertainment and we stay at home. And somewhere or the other, these kind of things, play very, very, important role in our life. If we, get over from this kind of problem, then definitely we will get success. Once we start weaving dream, but we cannot come true our dream, then what is the use of that kind of dream? And somewhere or the other, from there, depression have started. Sir. हम लोग सपने देखते हैं, बड़े बड़े देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई हमारे पास रोड मैप नहीं होता, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता और कोई उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता और फिर वहां से डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है सर। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें ऐसे बच्चे आते हैं और बातचीत करते हैं, कैमरा के सामने बातचीत करते हैं और तब जब ये टेलीकास्ट हो रहा है, जब इसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े विषयों पे तैयारी करते हैं, आकर बात करते हैं और ये इस डिबेट की सबसे सुंदर जो हम कहें अचीवमेंट है, यूएसपी है, वो ये है कि बच्चे और बच्चियां यहाँ पर आकर एक सकारात्मक रूप में इस प्रकार के चर्चाओं में पार्टिसिपेट करते हैं और इस रूप में हम चलते हैं एक दूसरे इस पे और प्रिया से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉम्प्लेसेंसी एंड हाउ डज इट अफेक्ट इंडिविजुअल? Getting little is not enough. Improve yourself. True, getting little is not enough, and similarly we don't have to stop at a success point. It is also true. So what we should do? क्या करना चाहिए? You should do hard work and upskilling. Upskilling. This is very very important what Priya has to say. But इसको समझना पड़ेगा हमारे अपने दर्शकों को और हमारे अपने श्रोताओं को कि हमें कुछ प्राप्त हो जाता है वो इनफ नहीं है, हमको यहाँ से और आगे बढ़ना है। कई बार हम कोशिश नहीं करते हैं, कई बार कोशिश करके थोड़ी सी हमें प्राप्ति होती है, उसके बाद हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हमें इसके आगे भी बढ़ना है, which this is what she says that getting little is not enough. And second thing is what she mentioned is क्या था प्रिया? Upskill. तो upskilling is also important. Can you explain what is upskilling by it? How do you explain upskill? Upskill is basically is to learn New skills. skills. तो जैसा प्रिया ने कहा कि अपस्किलिंग जो है नया स्किल्स है यानी नई चीजें। हम हरी से पहले कमेंट लेंगे। हरी, ये क्या है अपस्किलिंग? आजकल एक नया टर्म चला है और ये इम्पोर्टेंट भी हो गया है। सर अपस्किलिंग मतलब if you want to come into a job, so we will have to learn something new in our field, sir, and in every field we will have to learn how to work in our job, how to work in our field. Sir, that is upskilling. We will have to learn something new. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कॉम्प्लेसेंसी तब आ जाती है जब हम अपने प्रोफेशनल वर्क में स्टैग्नेट कर जाते हैं और स्टैग्नेशन यानी एक तरह से रुक जाते हैं। मनीष, क्यों? क्योंकि मुझे जितना करना है उतना ही करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे। जैसा कि प्रिया और वैष्णवी ने कहा कि हमें नई चीजें भी सीखनी है और अपने को डेवलप करना है। Yes, Manish, what is Yes, it's quite true that if we want to do competition on international level, somewhere or the other we have to learn too many things because world is very fast and it's become faster. And if we do competition with on that level, somewhere or the other, upscaling is very important because these days practical education, practical working, professional working is very very important. By your theoretical knowledge, by your traditional knowledge, we can't survive in this world. So somewhere or the other, that thing is very important. And upscaling and for upscale your for developing your skills somewhere or the other, it's very true that we have to leave our home. यहाँ पर अभी एक बात का उल्लेख होता है हंगर का। हंगर का मतलब ये नहीं है कि हमें भूख लगी है, कुछ अच्छा खाना है। हंगर का मतलब ये भी नहीं होता है कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं। हंगर का मतलब ये भी नहीं होता है कि शाम में घूमने जाना है। एक और हंगर जिसके बारे में वैष्णवी भी बात करती है, दैट्स हंगर टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, हंगर टू बिल्ड योर करियर, hunger to work hard and harder, hunger to feel that you, while working on a particular goal, you are basically alone and you don't have a lot of people to support, and still then you कहते हैं एकला चलो, walk alone. If that kind of a hunger is there within you, hunger to gain knowledge, hunger to perform, Vaishnavi, do you mean this by hunger?
Yes, sir. Hunger means that you have to work hard. You have to that much you have that much motivation to do that work, and you have to never give up. Okay, What you are doing. so Priya, this is also very very important. Hunger means never give up. ये मैं सफल हो रहा हूँ या असफल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम करना है. तो क्या हंगर का संबंध हमारे पैशन से है, हमारे ड्रीम से है, हमारे भविष्य से है? ऐसा है? Yes, sir. If you have hunger for something, तो what is your hunger? आपका अपना पर्सनल हंगर क्या है? What do you want to do in life? To achieve my goal. To achieve my goal. And what do you do to achieve your goal? Studies. You study. So मनीष, ये नॉर्मली बच्चों में ये होता है कि वो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर यदि ये नई भूख जगाई जाए, उन्हें उनका भविष्य दिखाया जाए कि देखो ये भविष्य कितना सुंदर होने वाला है, जिस चीज की आप इच्छाएं करते हो, मोबाइल खरीदने की, मकान खरीदने की, कार खरीदने की, पेरेंट्स को कंफर्ट देने की, ये सब कुछ सालों बाद हासिल हो जाएगा यदि ये सारी चीजें करें. बिल्कुल सर, जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो ऑब्वियस है, उस स्वयं सिद्ध है, उसमें कोई नई चीज डालने या निकालने की आवश्यकता नहीं है. वो फॉर्मूला समझाने की जरूरत है बच्चों को कि मेहनत करोगे तो ही सफल होगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, स्टडी करोगे तो ही सफल होगे. आप गलत काम से सफलता हासिल नहीं कर सकते. गलत काम आपको गलत दिशा में ही ले जाएगी, उसका एंड भी गलत होता है. कहीं ना कहीं इस तरह के फार्मूला से हमें उन्हें अर्ली स्टेज में अवगत कराने की आवश्यकता है, जो हम लोग नहीं कराते. Yes. और यहीं से सर गड़बड़ी शुरू होती है, यहीं से डिक्लेरेशन शुरू होता है कि बच्चे ये नहीं जान पाते कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वे टू गेट सक्सेस. मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा एक बार फिर से कि कई बार क्या होता है कि हमें ये बताया जाता है कि इतने प्रकार के खाना है, हमें बताया जाता है ये कपड़े हैं, हमें बताया जाता है कि ये सारी किताबें. क्या कभी हमें ये बताया जाता है कि यदि ये सारे काम हम कर लें तो 10 साल बाद हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी? That hunger is there. Is there any person, any educator who tells you that your life will become beautiful after 10 years if you study, if you work hard these days? No. Normally we don't have. Vaishnavi, do we get such teachers in our life who can show our future 10 years hence? Yes, sir. There may be some teachers in our life who give us paths that what you have to do. There's some teachers, but there are not many teachers. This is what is lacking. Hari, do you not think that most of the Indian people, the young people, the studying in schools and colleges, are not shown their future? Yes, sir, it is true. Sir, they don't know what they want to do after 12th and after graduation. Sir, they focus only getting good marks, good percentage, and their teachers also say you will have to get good percentage and good marks. And after that, what will happen and what they will do, they don't know. And sir, they focus only on marks, but they don't know what will happen after 12th and after graduation, because teachers also not give education how they will work after 12th and after, because sir, as Manish sir has mentioned, sir, world is very fast and it's growing every year in new technology. And sir, how we will learn that things, this is also upscaling. So we will have to do hard work and we will have to continuously to getting that things how we will learn. मनीष, हमारे बहुत सारे इसी से जुड़ा हुआ है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारे टेलीविजन पे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ये गलत आदतों का परिणाम कितना गलत होगा और दिखाया जाता है, ताकि एक साधारण सा इंसान उसे देखने के बाद डरे और वो गलत आदत ना अपनाए. बहुत अच्छी चीज है ये चीज. कहीं गुटखा खाना और सिगरेट पीना, इन सब के बारे में कभी क्या ये भी हमें दिखाया गया कि यदि ये सब हम करते हैं तो मेरा भविष्य कितना सुंदर होगा? वो सुंदर भविष्य का चित्रात्मक रूप कभी बच्चों के सामने दिखाया गया कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि ये लेसन्स तैयार कर लेते हो, यदि ये एग्जाम पास कर लेते हो, तो ये विच इज कॉल्ड रियल करियर काउंसलिंग. एक्चुअली सर क्या होता है, जैसे किसान फसल उगाता है, फसल बोता है, तो फसल तो उगती है, साथ साथ खरपतवार अपने आप उगता है. उसको अलग करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाके फसल अच्छी और सुंदर दिखती है और अच्छी पैदावार होती है. सेम चीज बच्चों के साथ होती है. बच्चों को हम अच्छी चीज सिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गलत चीज अपने आप सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग केवल एक जगह से नहीं होती. एक टीचर सिखा रहा, साथ साथ अपने साथियों से भी सीखते हैं, अपने माहौल से भी सीखते हैं, टेलीविजन से भी सीखते हैं, मोबाइल से भी सीखते हैं.
तो उनकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। समय समय पर उनको बताने की आवश्यकता है कि बेटा ये गलत काम है, ये सही काम है, तब उनको रियलाइज हो। उनको खरपतवार उखाड़ने की बहुत आवश्यकता है, तब जाके आपकी फसल अच्छी होगी और अच्छी पैदावार होगी। बच्चों से एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, इस बार पर्सनली जानना चाहेंगे कि हमें मेहनत करनी है। ये हमारा पहला थिंग है कि मेहनत करनी है। तो हमें बहुत सारी चीजें जो है फायदे की त्यागनी भी पड़ती है, ठीक है। जैसे सुबह हमें सो के उठना है तो हमें नींद त्यागनी पड़ती है। कई बार नींद पूरी नहीं होती, फिर भी उठ के जाना पड़ता है स्कूल और कॉलेजेस, है ना। हमें, आप अपने जीवन में क्या इस प्रकार की मेहनत करते हो? आपको ये पता है कि भविष्य किधर आपको ले जाएगा? Yes, sir, we do studies, and for studies we have to spoil our sleep also, and we have to wake up early to study and to achieve more Right. marks. Priya, how disciplined are you in your life? Do you think that you are disciplined in this way? Yes, sir. You are disciplined. So do you get up and start working hard? Do you leave comfort zone? Yes, sir. I came here. But So you leave your comfort zone and you move ahead. So do you think that leaving comfort zone is very important? We don't have to be in comfort zone. yes. It is true. It is true to be in not to be in comfort zone if you still remain in the comfort zone. So कहीं ना कहीं यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने comfort zone से बाहर आना पड़ेगा, तभी हम बड़े comfort zone को प्राप्त कर सकते हैं। मनीष, your last statement on this. बिल्कुल सर, कहा जाता है कि जो जहाज होता है, जो नाव होती है, वो सबसे सुरक्षित किनारे पे होती है। जब वो किनारे पे बंधी होती है उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन क्या वो किनारे पे बंधने के लिए या किनारे पे खड़ी होने के लिए तैयार की गई है? नहीं, वो समुद्र में जाने के लिए तैयार की गई है, वो बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार की गई है। यही बात हर बच्चे को, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आप घर के अंदर सबसे सुरक्षित हो। हर चीज आपको मिल सकती है, कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन क्या आप घर में रहने के लिए इस दुनिया में? नहीं, आप अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए आए हो, आप एक नाम बनाने के लिए आए हो, आप बड़ा काम करने के लिए आए हो, तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इन सभी लोगों के लिए जो बच्चे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में हैं, जो युवा हैं, जो कहीं ऑलरेडी जॉब में है, जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कहीं उनको कुछ प्राप्त हो चुका है तो उस प्राप्ति के बाद वो आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस आत्मसंतुष्ट वाले कॉन्सेप्ट से आपको बाहर आना पड़ेगा। जिस दिन आप इससे बाहर आएंगे, हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष हो, लेकिन ये संघर्ष फाइनली आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगा, आपको अच्छी मंजिल तक पहुंचाएगा, और उसके बाद संघर्ष कम हो जाएगा और जीवन में फायदे और जीवन में कंफर्ट ज्यादा आएगा। So somewhere it is very important to drop your complacency. This is a word where we become self-satisfied after gaining a little bit. Those who do not gain, it's not for them. Those who have started gaining in their life, there is always a progress in their life. For them, they have to stop being complacent. They have to try their skills. Otherwise, यदि ऐसा नहीं होता है तो complacency will finally kill your potentiality. Complacency will finally kill your talent. Complacency will finally kill your innovative power, and finally it will bring stagnation, यानी रुकावट to your life. So just be very, very alert, on an alert mode, and start working. Go out of your comfort zone and stop this concept of complacency. अगले सप्ताह फिर हम एक ऐसे ही नए विषय में लेकर आएंगे आपके साथ, और इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सुनते रहिए हमें। धन्यवाद।